एक साल पहले की बात है कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करता था और मेरी मेरे को लगता था कि मेरी बॉडी ग्रो क्यों नहीं कर रही, मेरे मसल क्यों नहीं आ रहे, मेरे एब्स क्यों नहीं आ रहे। जो एब्स होते हैं 30 डेज एब्स वाले जो एब्स होते हैं उनसे करता और सोचता कि मेरे एब्स क्यों नहीं आ रहे। वो दिक्कत यहाँ थी कि मैं इनफ प्रोटीन नहीं लेता था डाइट में। डाइट के अंदर इनफ प्रोटीन नहीं था, कैलोरीज बहुत ज़्यादा थी, प्रोटीन क्वांटिटी बहुत कम थी। इसकी वजह से मसल ग्रो नहीं हुए, रिकवरी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा बॉडी वेट परसेंटेज कम हो गया। ठीक है, इसके लिए मेरे को बहुत नॉलेज हो गई है, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू ऐड स्मॉल थिंग्स इन योर डाइट टू इम्प्रूव प्रोटीन क्वालिटी इन द इंडियन डाइट। ये बहुत इजी थिंग्स है, अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और आपको ये नहीं है कि प्रोटीन के लिए कुछ भी खा लो, प्रोटीन के लिए 5-6 रोटी खा लो। इसका प्रोटीन के लिए 5-6 रोटी खाओगे तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, प्रोटीन क्वांटिटी कम हो जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है, मतलब कि कितना बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, वो भी बहुत कम होता है। जो रिच प्रोटीन सोर्स होते हैं जैसे एग्स, उनका 100% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन रोटी जैसी कार्बोहाइड्रेट रिच थिंग्स के अंदर बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। मतलब अगर आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट से अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन लोगे तो कम से कम 25% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो मेनली कार्ब्स का सोर्स है, प्रोटीन का नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अब बताने वाला हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। पहली बिल पहली चीज़ की ब्रेकफास्ट या नाइट के अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करो, सिर्फ 1 गिलास ऑफ मिल्क। अगर 90% ऑफ द इंडियंस वेजिटेरियन है और एगिटेरियन है, कुछ मतलब कि वेजिटेरियन है, तो उनकी डाइट में तो वैसे ही प्रोटीन कम है। और जब भी उनको कोई मिल्क का कहता है ब्रेकफास्ट के अंदर स्कूल जाने से पहले, तो वो मना कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि आपके लिए जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वही बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, क्योंकि लेगूम्स के अंदर या कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर ज़्यादा इनफ क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं होता। तो मिल्क को ऐड करना है, सिर्फ बोल मिल्क पी रहे हो, ज़्यादा आपको स्मूदी ही नहीं बनानी है। और नाइट में सोने से पहले मिल्क कंज्यूम करो। ये प्रोटीन रिच है, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और तो वो ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक भी नहीं देगा बॉडी के अंदर, और इसकी कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती हैं अगर आप शुगर ऐड ऑन ना करें तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे किसी को क्रेविंग होती है स्नैक की, वो लेज़ का पैकेट खा लेते हैं या कोई भी रैंडम चिप्स खा लेते हैं, जिसकी भुजिया खा लेते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि उनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा चल जाती है। मतलब कि और तो ऑयली फूड ज़्यादा चल जाता है, जंक ज़्यादा चल जाता है, जिसकी वजह से उनका पेट भरा जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको कभी भी क्रेविंग होती है तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि जो रोस्टेड चना होता है ना, भुने हुए चने, वो आपको कंज्यूम कर लेने हैं। अगर जब भी आपको क्रेविंग हो, रोस्टेड चने के अंदर इतना प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की जो आपकी डेली प्रोटीन इंटेक है ना, उसे थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ कर ही देगा। ऐसी स्मॉल, मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, हम ये कह सकते हैं। थर्ड है डेयरी प्रोडक्ट। अपने लंच के अंदर, हर एक मील के अंदर हमें छोटे से छोटा, चाहे 5 ग्राम ही प्रोटीन दे रहा हो, हमें कंज्यूम करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन उतनी ज़्यादा बॉडी हमारी ग्रो होगी। प्रोटीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, डाइट का। ठीक है, हमें बस एक सिंपल ड्राई प्रोडक्ट जैसे कर्ड हो गया, दही हो गया, लस्सी होगी, पनीर हो गया, ऐसे कोई भी, या बॉइल्ड एग हो गया, हम कह सकते हैं बॉइल्ड एग बहुत अच्छे होते हैं, तो आप अपने लंच के अंदर उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। फोर्थ है, अगर आप वर्कआउट करते हैं, मतलब अब वेज है और वर्कआउट से पहले कुछ प्री वर्कआउट लेना चाहते हैं, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते और आपका वेट गेन भी करना है, तो आप सत्तू पाउडर ले सकते हैं। वो एक सही सोर्स है, क्योंकि वो आपको प्रोटीन भी दे देगा और कैलोरीज भी दे देगा, जिसकी वजह से आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे और आपकी बॉडी ज़्यादा, आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको वेट गेन भी होगा और बॉडी भी बहुत अच्छी तरह ग्रो होगी, क्योंकि प्रोटीन भी होगा उसके अंदर। फिफ्थ फिफ्थ है पॉइंट हमारा, कि आप हर एक मील के अंदर, आप जैसे मैंने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी मील के अंदर आप जैसे स्मॉल, जैसे लंच, जैसे ब्रंच हो गया, जैसे बीच का जो टाइम होता है जिस टाइम आप कुछ नहीं खाते, उस टाइम आप स्मॉल स्मॉल, जिसकी कैलोरीज कम होती हैं लेकिन
प्रोटीन क्वांटिटी हाई होती है, जिसका बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट से सही होती है बायोवैलिटी। जैसे बेसन चिल्ला हो गया या बोल्ड एग हो गया, उसकी तो बहुत ही ज़्यादा होती है बायोवैलिटी। ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट, मान लो एक आप बोल्ड एग खाते हैं, मतलब वैसे ही टाइम पास करते हो, एक भी खाओगे तो भी 6 ग्राम प्रोटीन है। आपको दिन के अंदर कितना ग्राम प्रोटीन खाना है वो आपके बॉडी वेट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपका बॉडी वेट 40, मतलब 40 तो नहीं हो या 60 है, तो आपको उसका मिनिमम उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 100 तो नहीं, 60 का 0.8 होएगा, 50 समथिंग होएगा। तो आपको उतना मिनिमम खाना है, और हायर तो आप कितना ही खा सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रोटीन उतना अच्छा। वो किडनीज ऐसे ख़राब नहीं होती, वो आपके कम पानी पीने से होती है। टेक केयर, बाय बाय, डेट्स ब्रदर, कॉन्ग्रेट्स से बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहा हूँ।